हेलो किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडेज़ वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 जो है फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स। तो इसमें आपको पता है बाहुबली भी आने वाला है, ठीक है। तो क्यों बाहुबली आता है, कब आता है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी आपको ऑब्जर्व करना है एंड डिस्कस करना है। ये देखो फोटो दिया गया है जिसमें एक बच्चा बोट चला रहा है, यहाँ पे कोई स्पॉन्ज को दबा रहा है, यहाँ पे ये कोई जो रॉड है उसको बेंड करने का ट्राई कर रहा है, ये बच्चा फुटबॉल को किक मार रहा है, राइट। और ये बच्चा टायर चला रहा है। ये हम हमारे टाइम में खेलते थे, अभी के बच्चे पता नहीं खेलते या नहीं। अगर आप खेल रहे हो ऐसा गेम तो मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। कोई ऐसा बुलेट कार्ट लेके गांव से खेत में से घर जा रहा है, ठीक है। तो ये सब के पीछे कुछ रीज़न है, ठीक है। दे ऑल आर डूइंग समथिंग, ठीक है। वो क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फोर्स, क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम फोर्स ही है तो इस चैप्टर में हम फोर्स ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये बच्चा देखो, ये बोट को क्या कर रहा है, ओर से पीछे धकेल रहा है और उसकी बोट फिर आगे जाएगी, समझ में आ रहा है। तो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे उंगली से दबा रहा है तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, यहाँ हाथों से फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट। सो ये सारे एग्जाम्पल्स है अप्लाइंग फोर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स। ये जो 10.1 फिगर है वो क्या दिखाती है, वेरियस एक्शंस दिखा रही है, ठीक है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विल अ बोट मूव अहेड अनलेस पुश्ड विद द हेल्प ऑफ ओर। अगर उसको ओर से, या जिसको हिंदी में चक्कू बोलते हैं, उससे हिलाया ना जाए तो वो आगे जाएगी क्या, नहीं जाएगी। या तो पानी का फोर्स होना चाहिए या फिर हाथ का फोर्स होना चाहिए, ठीक है, तो ही वो आगे जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन 1। फिर सेकेंड क्या है, हु एक्सर्ट्स फोर्स टू मूव अ बुलक कार्ट फॉरवर्ड, ठीक है। नाम बुलक कार्ट है तो बुलक ही उसको फोर्स दे रहा होगा ना, तभी वो आगे जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्ट कौन कर रहा है, एक्सर्ट करना मतलब फोर्स दे कौन रहा है, तो बुलक, ये बैल जो है वही उसको आगे ले जा रहे हैं किसान को। तो थर्ड पढ़ते हैं अभी। व्हाट मेक्स द बॉल मूविंग ड्यूरिंग द गेम ऑफ फुटबॉल। तो वो बच्चा फुटबॉल खेल रहा है ना, तो वो फोर्स अप्लाई करेगा तो ही वो बॉल मूव करेगा, राइट। तो ही वो बॉल मूव करता है, राइट। तो दैट इज़ द फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ फुटबॉल, राइट। हाउ डज इट्स डिरेक्शन चेंज। तो उसकी डिरेक्शन कैसे चेंज होती है, विद द फोर्स, क्योंकि उसको बॉल को कहाँ थ्रो करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे गोल है और यहाँ पे गोल की खड़ा है, उस साइड पे ही उसको बॉल को भेजना पड़ेगा, ठीक है। बॉल ऐसे जा रहा था, ठीक है, बट उसने पाँव से ऐसे भेज दिया तो चेंज ऑफ द डिरेक्शन, ठीक है। ऐसे जा रहा था बॉल और उसको ऐसे भेज दिया, तो दैट इज़ ऑल्सो डन बाय द फोर्स। उसकी डिरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं हम फोर्स से, ठीक है। विल द व्हील गो फॉरवर्ड इफ़ इट इज़ नॉट पुश्ड विथ अ स्टिक, दैट इज़ द फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये जो ऊपर बच्चा ये खेल रहा है, तो वो अगर स्टिक से मारे ना तो ये व्हील मूव करेगा क्या, आगे नहीं जाएगा, ठीक है। वो सालों साल उधर ही पड़ा रहेगा अगर उसको फोर्स अप्लाई करके हिलाया ना जाए, ठीक है। तो वो उसका आंसर क्या आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। कितनी इजी क्वेश्चन है, बट हम डे टू डे लाइफ में ये सारा देखते हैं, बट अभी उसको साइंस के साथ जोड़ के देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि एम क्यूब एकेडमी जो चैनल का नाम था वो मैंने बदल के कैवल एकेडमी किया है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नाम बदला है, काम वही है, मैं पढ़ाती रहूँगी, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड करो कि चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, ठीक है। गिव मी अ चांस कि अब मैं आपको बता सकूं कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से। व्हेन वी किक द फुटबॉल कमिंग इन आर डिरेक्शन, हमारी तरह जो फुटबॉल आ रहा था, टूवर्ड्स द गोल वी अप्लाई फोर्स, उसको अगर गोल के साइड पे भेजना है हमें तो उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स। जस्ट नाउ हमने देखा। इन डे टू डे लाइफ वी डू मैनी एक्शंस सच एज लिफ्टिंग, पुलिंग, राइडिंग अ बाइसिकल एंड स्टॉपिंग इट एट टाइम्स।
ठीक है। तो कभी राइड करने के लिए भी हम राइडिंग अ बाइसिकल के लिए भी हमें फोर्स लगता है, किसी को पुल करने के लिए भी फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। पुल या पुश के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। और कोई चीज़ मोशन में है, कोई चीज़ मूव कर रही है, उसको स्टॉप करने के लिए भी फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। जैसे कोई दो बच्चे आपके स्कूल में झगड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनको एक दूसरे से मारा मारी करने के लिए, बचाने के लिए, वो एक दूसरे को ऐसी डायरेक्शन में भागेंगे, तो उनको स्टॉप करने के लिए भी हमें फोर्स चाहिए, ठीक है बच्चों। तो कोई अगर चीज़ मोशन में है, कोई चीज़ मूविंग है, उसको स्टॉप करने के लिए भी फोर्स चाहिए। पुशिंग अ लोड, वज़न को शिफ्ट करने के लिए, वज़न को पुश करने के लिए हमें फोर्स चाहिए। स्क्वीजिंग और बेंडिंग समथिंग एंड ड्राइविंग व्हीकल्स के लिए भी हमें फोर्स चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स फॉर डूइंग ऑल दिस एक्शंस। फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट टू पुल इट और पुश इट इन एनी मैनर। फोर्स हमें कब चाहिए? जब किसी चीज़ को मूव करना है, पुल करना है, पुश करना है, कोई भी मैनर में, ठीक है, तो हमको फोर्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। विदाउट फोर्स वी कैन नॉट मूव एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी ये पढ़ लेते हैं। नो ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ऑन इट्स ओन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसा ये टेबल है, वो अपने आप से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों। फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको अगर फोर्स नहीं दिया तो ये सालों साल इधर ही पड़ा रहेगा। फोर्स इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन और टू स्टॉप इट। तो अगर कोई चीज़ मोशन में है, मूविंग है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बाहुबली मूवी 2 आपने देखी होगी, राइट। तो उसमें है ना, वो बैल हीरोइन की साइड पे आ रहा था, तो उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या किया था वो हीरो ने, उसके जो सींग है उसको पकड़ के उसको घुमा दिया था, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो उसका फोर्स लगा होगा ना, बाहुबली का तो कितने सॉलिड मसल्स थे, तो उधर उसका जो फोर्स लगा था, तो उसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। और कोई चीज़ मोशन में है, उसको स्टॉप करने के लिए भी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक कच्चे मत रखना। नाउ ये बच्चा पूछ रहा है, कैन यू टेल व्हाट हैपेंस व्हेन यू होल्ड द टू एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग एंड पुल देम अपार्ट। अगर आप स्प्रिंग को ऐसा पकड़ोगे, दो हाथ से खींचोगे, तो क्या होगा? तो स्प्रिंग लंबी हो जाएगी। पहले क्या इतनी छोटी होगी, ठीक है, फिर जब आप दोनों हाथ से खींचोगे तो इतनी लंबी हो जाएगी। दैट मीन्स कि उसका शेप चेंज होता है अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो, ठीक है। तो दैट मीन्स इफ़ यू अप्लाई फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट इट चेंजेस इट्स शेप, ठीक है। दूसरा क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ रेड हॉट पीस ऑफ आयरन। ये देखो, ये अंकल जो है ब्लैक स्मिथ है, वो क्या कर रहे हैं, वो ये जो रेड तपा हुआ है, एकदम गरम है मेटल, वो उसको हैमर से इसको ठोकेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्पैचुला बना रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ को आप फोर्स से ठोकोगे तो उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। दैट इज़ द अनदर थिंग। फोर्स इज़ नेसेसरी टू चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑफ रह गया है, ठीक है, तो वो लिख देना। सो दैट इज़ अनदर थिंग फॉर फोर्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। आज हम देखने वाले हैं 2 टाइप्स ऑफ फोर्स। सो फर्स्ट फोर्स है मस्क्यूलर फोर्स। तो मस्क्यूलर फोर्स मतलब कि उसके नाम पे लिखा है, ये अंकल को देखो आप, लिफ्टिंग अ वेट, तो उसके हाथ देखो यहाँ पे, ठीक है, ऐसी इमलियाँ बनी हुई है ना, तो उसके मसल्स की वजह से जो फोर्स बनेगा उसको बोलेंगे मस्क्यूलर फोर्स, एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। तो ये पढ़ लेते हैं। इन ऑल द एक्शंस शोन इन फिगर 10.1, जो पहली फिगर थी, द मूवमेंट्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स इन द बॉडी, ठीक है। तो वो सारी मूवमेंट किसकी वजह से हो रही थी? बोन्स एंड मसल्स की वजह से। द पर्सन इन द पिक्चर अलॉन्ग साइड, ये वाला अलॉन्ग साइड इज लिफ्टिंग द वेट बाय यूजिंग मस्क्यूलर फोर्स।
हमको पता है, क्योंकि बहुत इजी है, नाम पे से ही लग रहा है, क्योंकि मसल्स का वजह से जो फोर्स होगा उसको हम बोलेंगे मस्क्यूलर फोर्स। ठीक है, ये वाला पढ़ लेते हैं। द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड द मस्क्यूलर फोर्स। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, नथिंग, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ दिस गर्ल इज आस्किंग, यूज योर ब्रेन पावर फॉर विच टास्क इन योर डे टू डे लाइफ डू यू यूज़ मस्क्यूलर फोर्स। तो आपके रोज़िंदा जीवन में कौन से ऐसे काम हैं जिसमें आप मस्क्यूलर फोर्स अप्लाई करते हो, वो पूछा है। जैसे रोटी बेलना, साइकिल चलाना, फिर फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, ठीक है, या फिर मम्मी को सब्जी ला के देना, उठा के कुछ ला के देना, ठीक है। तो उस सब में मस्क्यूलर फोर्स यूज़ होता है, राइट। अभी हम दूसरा फोर्स पढ़ने वाले हैं जो है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स मतलब कि मशीन का फोर्स, ठीक है। जो मशीन फोर्स देती है उसको हम मैकेनिकल फोर्स बोलेंगे। यहाँ पे कुछ मशीन्स दिखाई गई है। फर्स्ट है ट्रैक्टर, फिर है मिक्सचर ग्राइंडर और ये कपड़े सीने का मशीन, ठीक है। तो अभी ये पैराग्राफ पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वी यूज़ डिफरेंट मशीन्स फॉर डूइंग मैनी टास्क्स। हम घर के सारे काम के लिए अलग अलग मशीन्स यूज़ करते हैं। घर के काम, बाहर के काम के लिए अलग अलग मशीन्स हैं हमारे पास, राइट। मस्क्यूलर फोर्स इज़ यूज्ड फॉर रनिंग सम मशीन्स। कोई मशीन्स चलाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, मस्क्यूलर फोर्स। और जबकि कोई मशीन्स क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है, कि वो अपने आप से ही बटन चालू कर दो चालू हो जाएगी, ठीक है। मस्क्यूलर फोर्स से जो मशीन चलती है वो, जैसे ये कपड़े सीने का जो मशीन है ना, ये ऑटोमेटिक है। बट पहले एक आता था जिसमें एक टायर लगा हुआ होता था और फिर पैर से उसको चलाना पड़ता था। तो उसमें वो मशीन में आपको मस्क्यूलर फोर्स से उसको चलाना पड़ता है। बट ये वाली मशीन में आप ऑटोमेटिक चला सकते हो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो मुझे बाकी के एग्जांपल अगर आपको आते हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ कि कोई ऐसी मशीन जिसमें मस्क्यूलर फोर्स लगता है, ठीक है। तो अभी हम ये पढ़ते हैं, सम मशीन्स आर रन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। कोई मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, जैसे ब्लेंडर, ठीक है, या फिर वॉशिंग मशीन, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। और सम मशीन्स फ्यूल से चलते हैं। फ्यूल म्हणजे पेट्रोल। तो पेट्रोल से कौन कौन सी चीज़ चलती है, कार, ट्रैक्टर, बाइक, सब। तो ये सारे मशीन्स पेट्रोल और उससे चलते हैं। तो मशीन्स लाइक द लेटर आर कॉल्ड ऑटोमेटिक मशीन्स। तो बाकी के जो मशीन्स है, कई मशीन्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक चलते हैं, जैसे स्विच चालू किया और अपने आप से चल दिए, ठीक है। बिकॉज अ मैकेनिकल फोर्स इज़ यूज्ड हियर, तो इसीलिए उसको हम बोलेंगे मैकेनिकल फोर्स। क्योंकि मशीन चालू हो गई, अपने आप चल रही है, तो उसमें जो फोर्स बन रहा है वो बन रहा है मशीन की वजह से, इसीलिए उसको बोलेंगे मैकेनिकल फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल सुइंग मशीन जो हमने बाजू में देखा, यहाँ पर है ये वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिक पंप है, वाटर वॉशिंग मशीन है, मिक्सचर है, एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे मशीन्स है वो ऑटोमेटिक चलते हैं बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल फोर्स, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मशीन चल रही है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और अ फ्यूल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ अदर सच मशीन्स जो मैकेनिकल फोर्स से चलती हो, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताओ। तो ये वाला पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, द फोर्स अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ मशीन इज कॉल्ड अ मैकेनिकल फोर्स। तो मशीन की वजह से जो फोर्स बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल फोर्स। एंड मसल्स की वजह से जो फोर्स बनेगा उसको हम बोलेंगे मस्क्यूलर फोर्स। तो हमने आज दो तरह के फोर्स देखे, मस्क्यूलर फोर्स एंड मशीन फोर्स। इन अ नेक्स्ट वीडियो बाकी के दो फोर्स और देखेंगे, ठीक है। इसमें 6 फोर्सेस है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम बाद की वीडियो में देखेंगे। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट्स। बाय फॉर नाउ, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, सी यू ऑल इन अ नेक्स्ट वीडियो।